उत्तर प्रदेश के संभल की करते हैं। संभल में सबूत दर सबूत अब लगातार निकलते जा रहे हैं। पहले मंदिर मिला, फिर कुएं में मूर्तियां मिल गई और अब एक और मंदिर मिल गया है। इसका मतलब यह है कि हर दिन संभल से चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। अब संभल से ही जुड़े हुए 4 बड़े अपडेट क्या है वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। बड़े अपडेट आप जान लीजिए। संभल में जिस कुएं से मूर्तियां मिली थी उस कुएं का कल एएसआई सर्वे होने वाला है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ये जो सर्वे है वो आज से ही शुरू होने वाला था, लेकिन किसी वजह से अब ये सर्वे कल से शुरू हो जाएगा। संभल में मिले मंदिर के आसपास सीसीटीवी इंस्टॉल अप कर दिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी से इसकी बाकायदा निगरानी अब हो रही है। इन सब के बीच में एक और नया मंदिर संभल में ही मिल गया है और इन सबसे अलग संभल में बिजली विभाग का एक्शन भी शुरू हो चुका है। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली चोरी की बात कही थी, आपको याद होगा, और अब जांच में संभल के सांसद का बिजली बिल सवालों के घेरे में आ चुका है। फिलहाल संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर का मीटर जो है वो बदल दिया गया है और अब उनके बिजली बिल की जांच भी शुरू कर दी गई है। और संभल में शिव मंदिर के कपाट खुलने के 4 दिन बाद भी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। लोग दूर दूर से मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई मथुरा से शिव दर्शन के लिए आ रहा है तो कोई बदायूं से हनुमान जी के लिए दर्शन करने आ रहा है। खास बात यह है कि संभल से जिस खग्गूसराय मोहल्ले में शिव मंदिर है वहां मंदिर के आसपास एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता। फिर भी मंदिर में दिन भर अब श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। जहां सोमवार को शिवलिंग का महाकाल के रूप में श्रृंगार किया गया, महाआरती की गई, वहीं मंगलवार को इस मंदिर में 46 साल के बाद हनुमान जी को लंगोट चढ़ाई गई है। मंदिर की पूरी गली जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी है। लंगोट चढ़ाने के बाद विधिवत हनुमान आरती की गई। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है, इसीलिए मंदिर के बगल में सुंदरकांड का पाठ भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। सुंदरकांड के बाद राम भजन भी गाए गए हैं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इसके बाद शाम को मंदिर में भगवान शिव और पवन पुत्र हनुमान की महाआरती की गई है। महाआरती के लिए 2 विशेष पुजारी मंदिर पहुंच गए थे, जिन्होंने पूरे विधि विधान के साथ 108 मुखी दीपक से मंदिर में दिव्य आरती की है। अब संभल में मिले मंदिर की सीसीटीवी निगरानी भी की जा रही है। खग्गूसराय में स्थित शिव मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और इन्हीं के जरिए श्रद्धालुओं समेत हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। संभल के खग्गूसराय में शिव मंदिर के ठीक बाहर प्रशासन ने कई सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि काफ़ी भीड़ मंदिर प्रांगण में आ रही थी और मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने के लोग आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया और भीड़ जो बढ़ रही थी उसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके जरिए यहाँ पर आने वाले हर शख्स पर नज़र रखी जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कानून व्यवस्था में कोई कमी ना हो, इसको लेकर जो सीसीटीवी कैमरा है उनको यहाँ पर लगा गया है और सबका जो फेस है वो मंदिर की तरफ रखा गया है, ताकि मंदिर में आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनको देखा जा सके। साथ ही 3 से 4 सीसीटीवी कैमरा ठीक मंदिर के बाहर ये लगाए गए हैं और इनके जरिए पुलिस कंट्रोल रूम को भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग के लिए डीवीआर रखी गई है वहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है, हालांकि वो अंदर की तरफ रखी गई है। और मंदिर में पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे जो श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना लगा था, उसको देखते हुए ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सभी जो इंतजाम है उन सभी को करते हुए प्रशासन की टीमें यहाँ पर कोशिश कर रही है कि हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखी जा सके। और सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग के बाद यहाँ पर जो पंडित जी हैं, पंडित जी ये सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, कब लगाए गए? देखिएगा, ये कल से हम यहाँ लगाए गए हैं। एक कैमरा इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ये सब मंदिर की निगरानी के लिए कि कोई भी यहाँ आतंक जो है, विपक्ष जो है यहाँ कुछ करे ना। उत्तर प्रदेश
प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 4 दिनों में 4 ऐसे मंदिरों का पता चल चुका है जो दशकों से बंद पड़े हैं। इन मंदिरों में ताला लटका हुआ था, यहां कोई भी पूजा पाठ करने वाला भी मौजूद नहीं था। अब सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह 14 दिसंबर को संभल के खगूसराय में 46 साल से बंद पड़े शिव मंदिर का पता चला, जिसे प्रशासन ने खुलवाया। और उसके बाद कल यानी कि 17 दिसंबर को संभल में ही एक और मंदिर के बारे में पता चला। यह मंदिर भी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। इसके अलावा काशी और मुजफ्फरनगर में भी दशकों से बंद पड़े एक मंदिर का पता चल चुका है। अब संभल में जिस दूसरे मंदिर का पता चला है उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में हनुमान जी की भी प्रतिमा है। इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलते ही प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ गया और तुरंत मंदिर का ताला खुलवा दिया है। इसके बाद इस मंदिर की भी साफ सफाई की गई। वहीं तीसरा मंदिर महादेव की नगरी काशी में भी मिल गया है, जो कई दशकों से बंद पड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह कि यह मंदिर मुस्लिम बहुल मोहल्ला मदनपुरा में है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। यह मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का बताया जा रहा है, जो कई बरसों से अब बंद पड़ा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर की देखभाल एक बंगाली परिवार किया करता था, जो अपना मकान एक मुस्लिम व्यापारी को बेचकर यहां से चला गया। उत्तर प्रदेश में चौथा मंदिर मुजफ्फरनगर में मिला है। अब बताया जा रहा है कि यह मंदिर 1970 में बना था। 1990 में यहां रहने वाले हिंदू परिवार बढ़ती मुस्लिम आबादी की वजह से पलायन कर गए और जाते समय अपने साथ मंदिर की मूर्तियां और शिवलिंग भी ले गए। तब से यह मंदिर खाली पड़ा हुआ है। हिंदू संगठनों ने सरकार से मांग की है इस मंदिर में फिर से मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ शुरू करवाया जाए। और इसी संभल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि संभल के सांसद जहां चाहे वहां जाएं, लेकिन कानून अपना काम करता रहेगा। उधर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि संभल के मामले पर प्रशासन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। अब आपको दोनों पक्षों का बयान क्या कहता है वो सुनवाते हैं। अच्छी बात है, कोर्ट कानून को माने, ये और अच्छी बात है। लेकिन संभल में मानवता की हत्या हुई। संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा तभी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। और अब जोगी जी का राज है। अब वो सारे मंदिरें खुलेंगे, सारे कुएं दबे हुए निकलेंगे और उस कुएं में अखिलेश जी का चेहरा दिखाई देगा। ये अखिलेश जी ही हैं जो मुसलमान के वोट के लिए, ये राहुल गांधी हैं जो मुसलमान के वोट के लिए कभी हिंदुओं पे हुए 184 लोगों की हत्या की चर्चा कभी नहीं। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब।